हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और एटम का साइज स्मॉल है, ठीक है, तो उसमें जो अब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी ग्रेटर अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, जिस वजह से उसकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ का मैं आपको इस अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। जैसे हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून। हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। यहाँ पे होता है क्या, साइज। लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, साइज क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, साइज डिक्रीज़ है मतलब अगर हमारे पास लिथियम का साइज़ इतना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सब शेल में आ जाते हैं, और फ्लोरीन के केस में जो साइज है वो इतना हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 9 है, और एक तो साइज स्मॉल है। ऊपर से जब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट मोर एडेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं उसका जो न्यूक्लियस है उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देयरफॉर जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉप सेकेंड फैक्टर है आपका साइज ऑफ द एटम। When with the increase in the size of the atom, the distance between the nucleus and the incoming electron increase, and as a result in lesser attraction. Consequently, the electron gain enthalpy become less negative with increase in the size of the element. Means अगर element का size increase करता है, जैसे हम top से bottom move करते हैं, टॉप से बॉटम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एटम का साइज़ इतना है और यहाँ पे हमारे पास एटम का साइज़ क्या है, इतना है। जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, यहाँ पे एटम न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड valence shell is more, then force of attraction between them is small. Therefore nucleus does not attract incoming इलेक्ट्रॉन टू ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब अगर हमारे पास वैलेंस शेल में हम कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और इट मीन्स उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, जिस वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या, लेस नेगेटिव है। मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ओके, द थर्ड फैक्टर इज electronic configuration. The element which have stable configuration of half filled and completely filled are very short tendency to accept additional electron and therefore इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सच आर नेगेटिव। मतलब अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन है, तो उनको टेंडेंसी नहीं होती एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेने की, मतलब उनको अलग से इलेक्ट्रॉन लेने की कोई कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या, लेस नेगेटिव है।